ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमर जम्मो किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता सब कोयला बहुत बहुत स्वागत है राउर मन कर। और राम राम भोलू भैया, राउर के भी राम राम भाई। राम राम, जय जोहार। हाँ, देखिए आज का कला नहीं बताई तो देखिए आज एक मैं पहले बताया दो कि एक रूपक हवे। हाँ, हमन आज लाने ही कि हमर जो मन पाठ कर बात सुनती ना, जला छत्तीसगढ़ कर शिमला का थी, तो उमें टाउप कर फसल जो है होल, तो छत्तीसगढ़ के शिमला ला नया पहचान देहता है टाऊ। ए विषय पर हवे रूपक, प्रस्तुति हवे परमेंद्र कुमार जी कर, और प्रस्तुति सहायक हवे देवेंद्र दास सोनवानी। एला विशेष रूप से पहले मैं बताया देता हूँ कि एला सुनाब हमन। बहुत बढ़िया बात है। संगे संग हम आज गीत संगीत तो होबे करी। हाँ, मंडी भाव मौसम कर बात तो हमारे कार्यक्रम में होते। हमारे किसान भैया बहनी मन भी इंतजार में रहते हैं कि हमन अपन कार्यक्रम में भाई तापमान ला बताबो और मंडी कर भाव ला बताबो। काबर के मंडी के भाव से एक अमन ला अनुमान रहते, और अगर अपन फसल ला बेचना है तो भाई वो कीमत से कम मत बीते बेचे। बाकी मंडी कर कीमत हर रोज दिन आगे पूछे होते रहते। हाँ भैया, हमन देखब तो आजकल खेती पाती हर इतना आसान नहीं रहेगी से। और आसान कैसे नहीं रहेगी से, अगर हमन पारंपरिक रूप से सिर्फ खेती पाती ला करबो। पारंपरिक जो कृषि यंत्र रहीन भाई, कोड़ी कुदाली ले कितना खेती पाती ला करी है। आज हमन देखब तो रिकिम कस यंत्र आएगी है। बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े जो गांव हैं जिनमें बड़ा लंबा चौड़ा खेत रहते, वो खेती पाती हर भी बहुत आसानी से बहुत कम मन से मन बहुत कम बनिहार लगाए के हमन बढ़िया ढंग से लोग करत हैं और कितना ज़्यादा लाभ कमाता है। हाँ भाई, वो कहा है कि ये सब जो है कमाल हवे कृषि यंत्र कर। हाँ, नवीन जो नवा कृषि यंत्र बनाए गए ना, तो वो तो कहा है कि बुआई से लेके कटाई से मिसाई से हर चीज पर यंत्र है। माने हमन देखब नहीं भैया, तो इतना सुघर और इतना सरल कर दहीन है कि खेती कर काम ला कि भाई कितना 100 150 200 आदमी कर काम ला भाई दिन भर में हो जाता है। अकेले मशीन हर कर देता है। हाँ, अकेले मशीन कर बात कहे ना, मशीन तो बहुत सारा हवे। जैसे कहब कि पावर बीडर हवे, स्टेनलेस स्टील हल हवे, डिस्क हल है, सीड बीन हवे, नैपसेक स्प्रेयर हवे, एक ठन हवे पावर टिलर। हाँ, पावर टिलर तो देखिए ऐसा यंत्र है ना कि एकर इस्तेमाल खेत कर जोताई से लेके फसल कर कटाई बुआई भूमि समतल जहो जायद भर होता है। माने बहुत देशीय यंत्र है। हाँ। मल्टीपर्पज ला कह सकन, एक साथ कई सारा काम कर सकत है। कैसे करते भैया? एकर में क्या है कि देखिए राउर के जो है जानकारी होना चाहिए। ओकर अलावा देखिए ना कुछ बात आउ हवे। जैसे मैं कृषि यंत्र मन के कुछ नाव ले हूँ, कहे कि किसान भाई मन से सवाल भी पूछती ना हमन। हाँ, तो पहले किसान भाई मन ला मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि भाई राउर मन से सवाल पूछब तो मैं कुछ यंत्र मन का नाव ला भी ले देता हूँ। ट्रैक्टर हवे, पावर टिलर हवे, और रोटावेटर हवे, सीड ड्रिल हवे, स्प्रेयर हवे, ड्रिप सिंचाई सिस्टम। देखी ड्रिप सिंचाई सिस्टम तो ऐसा वरदान हवे ना हमर बर खेती पाती बर कि ओकर में देखब कि एक तो पानी कर बचत, ऊपर से अनभनिया कर कीटनाशक नहीं देना है। वही में हमन पाइप के द्वारा एक संगे दो ठो काम कर सकत हम। बिल्कुल, और पैसा कर भी देखी बचत है ना, एक दफे जो है लगाना है और कमाई करना है। अभी हम कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए रहे हमार जो है क्या कहते हैं उद्यान विभाग कर अधीक्षक महोदय, तो वो बड़ा सुखर अकन देखी जानकारी देते रहे। हमारे किसान भाई मन ला कुछ लोग ला नहीं मालूम है कि किसान भाई मन जो है जैसे साग सब्जी कर या फल कर अगर बीजा ला जैसे देता है तो ओमन कहा करते हैं कि साग सब्जी कर जो है बीजा से मतलब पौधा तैयार करके किसान भाई मन ला देते हैं। और देखिए इतना सुघर जो है ना देते हैं कि फिर ओकर जो मरे कर कोई मतलब उम्मीद नहीं रहे, बढ़िया जड़ माने बढ़िया उत्पादन में हमन भेटा सकता है, रोग राई का संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं रहे। बहुत बढ़िया बात है ना। तो कृषि यंत्र के बारे में बताते रहन मैं कि हमन ला जो यंत्र कर इस्तेमाल है ना, खेत कर जोताई बर, फसल कर कटाई बुआई भूमि समतल करे बर, और वैसे तो कहब ना कि कुछ जगह अभी भी काफ़ी जगह फसल कर कटाई बर हंसिया दरांती कर उपयोग जो है हमारे किसान भाई करते हैं, और कटाई के लिए जो हार्वेस्टर कर भी जो है प्रयोग करल जाए। तो देखिए कि क्या है कि कृषि यंत्र राउर मन जो ले थी ना, तो ओकर पर सब्सिडी भी हमारे किसान भाई मन ला देहल सरकार।
तो और हर जो है विभाग से संपर्क करना पड़ी, तो कि कौन सा में कितना जो है सब्सिडी छूट कह कर मतलब मिलता है। तो एकर से मतलब फायदा का हवे भोलू भैया कि एकर से का है कि हमन अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एकर उपयोग करत ही ना, तो हमन एक तो का है कि पर्यावरण के संरक्षण भी होल। और देखिए जैसे ड्रिप सिंचाई कर बात होता है तो ओकर में जो है पानी जो देती ना वो एकदम जहाँ बूंद बूंद हमन टपका थी पौधे के जड़ में जाता है, माने पानी हर बेकार नहीं जाता है, उते नहीं जाता है भाई। ऐसा क्षेत्र आजकल तो सभी क्षेत्र ला हमन देखब नहीं, तो भाई पानी का समस्या गर्मी कर समय में तो बहुत बढ़ जाते। तो ऐसे में वरदान साबित हुई से टपक सिंचाई जो पद्धति है, एकर माध्यम से बहुत कम पानी, माने हमन देखब जितना पानी हमन सामान्य रूप से देथन ओकर 1/10 माने खाली 10वां भाग से ही इतना बढ़िया सिंचाई हो जाते और पानी हर कहीं जग खराब नहीं होते। बहुत सारा ऐसा फसल जहर ज़्यादा पानी देहे से गल जाते, खराब हो जाते। ये टपक सिंचाई के माध्यम से ऐसा कभी नहीं होते, काहे कि उनमें सामान्य रूप से जितना जरूरत है उतने पानी पौधा मला भेटाते। बिल्कुल। और वही में देखिए ना कि कीटनाशक कर जो है हमन डाला थी तो वही में जो है ना हमन खाद ला भी वही में देते ही और कीटनाशक ला भी वही में देती। तो देखिए कि यंत्र कर उपयोग तो जो है बहुत आसान हो गई से हमार खेती में, बाकी सावधानी भी रखे कर जरूरत। हाँ, साथ में हमन देखब तो भाई जो किसान भैया बहनी मन खेती कर आधुनिक यंत्र लेना चाहता है, कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। ये प्रकार कर कृषि यंत्र कर में सरकार का तरफ से बहुत भारी भरकम सब्सिडी देते हैं, जेकर से किसान भैया बहनी मन ला खरीदे के समय कर जो कीमत कर बोझ है ओकर से बहुत आसान हो जाही उमन बर, और बहुत सहायता सरकार की तरफ से। जरूरत है कि हम अपन इच्छा शक्ति रखी ओला कैसे ले सकते हैं, कृषि विभाग में जाएं, वहाँ के अधिकारी मन से बात करें, उमन कर जो आवेदन बताही चाहे जो प्रक्रिया बताही वो हिसाब से अपन काम करें, और निश्चित रूप से आधुनिक यंत्र के माध्यम से बहुत बढ़िया खेती पाती कर सकता है, बहुत लाभ कमा सकता है। बिल्कुल। तो अब देखिए बेरा हो चली से हमार कार्यक्रम जो है रूपक सुने कर, तो रूपक जो है हमन के जैसे मैं पहले बताए रहन कि छत्तीसगढ़ के शिमला ला नया पहचान देता है टाऊ। प्रस्तुति हवे परमेंद्र कुमार जी कर और प्रस्तुति सहायक हवे देवेंद्र दास सोनवानी। तो सुनल जा भैया। हाँ, 10 मार्च 1959 में चीन हर तिब्बत ला अपन कब्जा में कर लेहिस। तिब्बती गुरु दलाई लामा ला गुलामी पसंद नहीं आई और लाखों तिब्बती मन कर संग भारत में आए के शरण लेहिन। भारत सरकार उमन ला उत्तरी छत्तीसगढ़ कर मैनपाट में शरण देहिस और उमन बर कैंप बनवाइस। मैनपाट में बसल तिब्बती मन अपन साथ एक खास तरह कर बीज लेके आए रहिन। यही बीज रहिस टाऊ। आज मैनपाट कर शान, टाऊ कर अपन पहचान। टाऊ एक ऐसन फसल है जेकर उपयोग चीनी जापानी मन दैनिक भोजन में करते हैं और चरई मन कर चारा कर रूप में भी उपयोग करते हैं। हमार देश भारत में टाऊ फसल ला फलाहारी मानल जाथे और एकर से मैदा भी बनाल जाथे। किसान भाई हो, टाऊ कर खेती कर पहल शुरुआत कहीं नहीं तो मैनपाट में हुई और मैनपाट में रहे वाला तिब्बती मन से एकर शुरुआत करल गई। और आजकल देखत है कि सरगुजा कर पहाड़ी क्षेत्र के साथ जशपुर अंचल कर पहाड़ी क्षेत्र में भी पहुंच गई से पहाड़ क्षेत्र में रहे वाला किसान भैया बहनी मन अब उन्नत खेती करे कर पहल कर चुकिन है। टमाटर, आलू, मिर्च, सरसों, रामतिल, मिर्ची कर संग संग टाऊ कर फसल भी लेहे लागिन है। एकर से किसान भैया मन कर आर्थिक लाभ भी हुआ थे और उनकर जीवन में बदलाव भी आवत है। मैनपाट में शुरुआत करिन तिब्बती मन, लेकिन आज स्थानीय किसान मन भी टाऊ फसल कर उत्पादन ला करत है। मैनपाट में टाऊ कर पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। स्थानीय व्यापारी मन किसान मन से टाऊ कर खरीदी 3,500 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीद करके ले जाते हैं। ये टाऊ कर बनल आटा दिल्ली शहर में जिला कट्टू आटा के नाम से जानल जाते 150 से 200 रुपए प्रति किलो बेचल जाते। ये टाऊ कर आटा व्रत उपवास में भी फलाहार कर रूप में उपयोग करल जाते। इनमें प्रोटीन हो गई, मिनरल और बरन कर जो है विटामिन घलुक भेटैल। टाउला पौष्टिक खाद्य मानल गई है। ये कही कि अभी कर जो श्री अन्न कर खेती कर गोट करथन तो येहू ला हमन मान सकत हन। टाऊ कर अगर औषधि गुण कर बात करी तो देखिए ये हर हृदय रोग, शुगर
कैंसर, लीवर बर भी बहुत फायदामंद हवे। कई ठे खतरनाक रोग से लड़े में भी बहुत फायदेमंद है। पहाड़ी क्षेत्र में उगाए वाला ये फसल अब किसान मनकर आय कर एक प्रमुख जरिया बन चुकी से। जब ठंड कर दिन में तापमान कम हो जाते, ओस कर बूंद गिरथे और टाऊ फसल में पड़थे तो एकर खूबसूरती और बढ़ जाथे। टाऊ के फूल मैन पाट कर पहाड़ी ला और खूबसूरत बनाए देहल। दूर दूर तक खेत में फैलल फसल में सफेद खिलल फूल यहाँ आए जाए वाला सैलानी मन ला भी आकर्षित करथे। टाऊ कर खेती किसान भैया बहनी मन बर एक नवा संभावना लेके ऐसा है। टाऊ कर खेती में पानी कर भी बचत होथे और ये जैविक खेती बर भी अनुकूल है। टाऊ कर खेती से रौरे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकत ही। खास करके ठंड मौसम में सितंबर महीना में जो है इला लगाल जाते। यही संबंध में मैं बात करें मैन पाट कर एक प्रगतिशील किसान से। बताते नंदलाल भैया, तो रौरे कितना एकड़ में खेती करे ही? भैया हमन मान के चला कि 10 एकड़ में करथी। तो एकर बीज व्यवस्था कहाँ ले करथी? भैया बीज व्यवस्था अपन जैसे करत है ना वही बीज ला रखत है। शुरुआती एकर बारे में बता सकत? हाँ, तिब्बती मन लाने रहे तो बहुत पहले के बात है। तिब्बती मन आए से तो बहुत दिन हो। हमारे यहाँ फसल लगाए, हम फसल पके के बाद में बीज काट के फिर वही बीज ला हमन रख देती। मैन पाट कर जो जमीन है टाऊ फसल के लिए बहुत अच्छा मानल गई। ये जमीन तो बहुत अच्छा रही, लेकिन का है कि अब रासायनिक खाद डालते ना, जिससे पहले 50 किलो डालत रहे 1 एकड़ में, अभी सीधा मतलब 1.5 कुंटल मांगत थे खाद। अच्छा, सब कई फसल बराबर होता थे। मतलब खाद कर मात्रा ज्यादा डालना पड़त है ना? हाँ, ज्यादा डालना पड़ता। तो नंदलाल भैया बताते हैं हमन ला कि खेत कर तैयारी कैसे करना चाहिए टाऊ कर फसल लेहे बर? खेत के तैयारी भैया पहले जुताई करना है। हाँ, गहरी जुताई 1 महीना पहले, जैसे बुनत थे सितंबर में बुनत है तो सितंबर मतलब 1 महीना पहले अगस्त से तैयारी मतलब चालू कर देते। फसल लगाए कर समय है ओहर मतलब सितंबर अक्टूबर में है? हाँ, सितंबर। और अगस्त में भी लगा सकत ही कि बरसात खत्म होए के बाद लगाते हैं? बरसात लास्ट बरसात में, मतलब सितंबर महीना में लग जाना चाहिए टाऊ कर हाँ, फसल। पानी एक ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अच्छा, 2 पानी 3 पानी मिल गई ना, एक बाद बढ़िया भरपूर। इसे बुआई करे के समय में ना एकदम मार्के भुरभुरा होना चाहिए। अगर इसे बुआई होगी सर तुरंत पानी गिर गई से जम के पानी मार दही तो फिर वो पौधा नहीं निकल पाई। अच्छा नंदलाल भैया ये बताते हैं कि टाऊ कर खेती में उर्वरक कर गोट करी तो का मिलाथी रौरे? भैया हमन आप इटको मिलाला, डीएपी मिलाला, यूरिया मिलाला, ये तीनों चीज मिला के। अच्छा, मतलब यूरिया चाहे इटको है या डीएपी हो, सुपर फास्फेट भी डाल सकत है। हाँ, मतलब ये कही कि जैविक उर्वरक कर मात्रा भी प्रयोग कर सकत ही, गोबर खाद मनक प्रयोग कर सकत ही। हाँ, अगर गोबर खाद मिल गई ना तो एकर बराबर कोई खादे नहीं है। और बताते हैं अभी मैन पाट में टाऊ कर खेती कर फसल कैसन होवत है, कितना मात्रा में किसान मन लेता है? 95% मतलब किसान टाऊ के खेती करते हैं। ये कै महीना कर फसल होते नंदलाल भैया? 3 महीना के फसल है भैया। कम समय कर फसल है कि नहीं? हाँ, कम समय के फसल। जितने ठंडा पड़ी हुई है उतने मतलब जोरदार फल पकड़ी। इसके लिए ठंडा बहुत जरूरी है। इनमें कोई रोग राई लगेल कि नहीं नंदलाल भैया टाऊ कर फसल में? अभी तक तो कोई रोग नहीं है। जैसे टाऊ फूल आएगी ना, फूल आए के बाद में बादल जैसे कर दे तो फूल सूख जाए और में रोग रही कुछ नहीं है। तो हमार सुने वाला किसान भैया बहनी मन ला का कहब अभी के समय में टाऊ कर फसल लेके कैसे आर्थिक आमदनी प्राप्त करें, रौरे कर जीवन में का बदलाव ऐसे ओला बताते हैं? भैया जैसे 1 कुंटल टाऊ लगा थे अभी, वही पहले तो मतलब जमीन नया जिस समय करत रही वो समय तो बहुत ज्यादा उपज 1 कुंटल में 20 कुंटल तक होता है। लेकिन अभी कहा है कि कुछ कम मात्रा में होते 15 कुंटल से कम नहीं हो। सही जमीन हो, सही उर्वरक हो, सिंचाई कर व्यवस्था हो तो अच्छा उत्पादन और मुनाफा कमा सकत है ना? कमा सकते। अभी गर्मी में भी लगाते भी है, जहाँ पानी का साधन है गर्मी में जो लगाते भरपूर फसल टाऊ के मतलब मिलत है। अच्छा, अभी भी लगाइन है किसान भैया? हाँ, बहुत किसान अब लगाते हैं। अच्छा। गर्मी वाला टाऊ तो यह कब तैयार हो जाये भैया? जैसे अभी जनवरी 20-25 जनवरी तक जो लगा दे तो अब 10 दिन के बाद में कटे लगी। गर्मी वाला आऊ जल्दी हो। तो बहुत अच्छा बात है कि गर्मी में भी मतलब टाऊ कर फसल लेके आर्थिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान बन। छत्तीसगढ़ कर शिमला मैन पाट ला नवा पहचान देहा थे टाऊ। और मैन पाट में टाऊ कर खेती कर संबंध में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी के भगत जी हर बताइन।
देखा सबले पहली जो है किसान भाई मन ला राम राम। और मैं जैसे किसान भाई मन ला कहला चाहूँ कि हमन जैसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ जो है हमन निवासरत हन और हमन देखत हन कि ये टाऊ की जो फसल है कुल मिला के कबो कि ये बाहर के फसल है, तिब्बती जो शरणार्थी मन ये चीज ला लेके आए रही यहाँ और मेन पार्ट में। और आज हमन टाऊ के एरिया ला देखा था तो जतक भी हमारे जो हिली रीजन है, मतलब जो पहाड़ी इलाका है, ऊंची पठारी इलाका है, जैसे मैन पार्ट हुई, घना पार्ट हुई, रोकड़ा पार्ट, जहाँ जहाँ ये ऊंची स्थान है, जहाँ थोड़ा सा पानी कम रुकते, ऐसे जगह में जो है एक फसल ला हमन ज्यादा से ज्यादा एरिया में लगा के जो है हमन जीविकोपार्जन ला जो है हमन ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हमन दे सकत हन। दूसरा चीज का है कि ये टाऊ के फसल जो है एक ऐसा फसल है जिसमें बहुत बढ़िया जो है फलाहार के रूप में एकर प्रयोग हमन करथन। ये ना किसान भाई मन जो है बेच के ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो आजकल देखा फलाहार से मोर मतलब क्या है कि जैसे हमारे एक मैदा है, मैदा के फसल टाइप ही जो है एकर आटा बनते, तो वो चीज जो है फलाहार के रूप में हमन उपयोग करथन। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ जो है जब तक भी जो हमारा पठारी एरिया है, जो हिली रीजन, वहाँ हमन जो है जब भी अगर खरीफ के सीजन में कर जो फूल आते तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जो है हमारे मैदानी इलाका में पूरा जो है ओस के बूंद जो है फैले है। बहुत सुंदर लगे लोग एक ही कि जो मैन पाट कर जो वादियां कर बात करी तो खूबसूरती बढ़ जाते मैन पाट कर, है कि नहीं? बिल्कुल। और पूरा सफेद चादर ओढ़े हुए लगे, सैलानी मन बहुत आकर्षित होते हैं, फोटो खिंचाए पर भी बहुत जाते हैं। तो यही कह के चलबो कि भाई हमन जो है दूर दराज हमन नहीं जा पातन, शिमला कश्मीर नहीं जा पातन, तो यही हमार शिमला है, यही हमार कश्मीर है। अब तक सुघर जो है लोग लुभावनी हमन ला जो है बने हुआ दिखाई देते, और सबके साथ जो है हमन ला बने रूप से जो है वो पैसा हमन ला देते है। ऐसे फसल ला जो है किसान भाई मन जो है निश्चित रूप से ज्यादा रकबा जो है बढ़ाए, मैं तो यही मोर कहना है। साथ ही साथ जो है टाऊ के फसल जो है हमारे मधुमक्खी पर इतना बढ़िया है, ऊपर फूल है, तो वो मधुमक्खी से हम ज्यादा से ज्यादा जो है हमन रस प्राप्त कर सकते हैं और ओला भी हम बाजार में बेच के जो है ज्यादा से ज्यादा टाऊ के मुनाफा हमन कर सकते हैं। रौरे कहत ही मतलब कि टाऊ कर खेती कर संग संग शहद पालन करके भी आर्थिक लाभ ले सकत है। देखा जहाँ भी हमन मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो मुंह में जो है एक मिठास अलग ही जो है अनुभूति होते कहा। तो जैसे मिठासपन हर आदमी ला पसंद है, चाहे वो कोई भी जो है उम्र के है, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक है मिठास चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में मिठास कहाँ ले मिली? हमारे मधुमक्खी से मिली। और मधुमक्खी पर हमन जो है चारा चाहिए, चारा पर मतलब का चाहिए? फूल चाहिए। तो हर सीजन में जो है हमन टाऊ की खेती जहाँ भी हमारे जो सिंचाई के साधन अगर उपलब्ध है तो हमन साल के 12 महीने टाऊ के फसल हमन लगा सकते हैं। और हमन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ राजमोहनी कृषि महाविद्यालय है, यहाँ हम साल के 12 महीने टाऊ की खेती ला हमन जो है करत हैं। काबर की फूल नहीं है तो मधुमक्खी नहीं है, तो जितकी ज्यादा हमन ला फूल मिली उतकी ज्यादा हमारे मधुमक्खी जो है बलिष्ठ हो ही, मजबूत हो ही, संख्या बढ़ी, शहद के उत्पादन ज्यादा हो। जब शहद के उत्पादन ज्यादा हो तो निश्चित रूप से मल्ला पैसा ज्यादा मिल ही। तो हर किसान भाई मल्ला टाऊ के साथ साथ जो है और भी इस प्रकार के फसल ला जो है हमन ला लेना चाहिए। और अगर हम हिली रीजन में हैं तो टाऊ के फसल ला जो है अपन बाड़ी में, अपन रकबा में निश्चित रूप से जो है लगाएं और लाभ लें। बहुत अच्छा रौरे जानकारी देहन कि टाऊ कर खेती अपनाएं और मैन पाट कर मिट्टी ला महकाएं। देखा भाई मैन पाट महाकी तो हमारे छत्तीसगढ़ महाकी हो और हमारे छत्तीसगढ़ महाकी तो पूरा देश में हमन ला जो है हमन ला महकाना है ना भाई। तो मैन पाट के माध्यम से हमारे स्थान जो है देश में सर्वोपरि पर भी रही। हो तो ये सब हमरे बलबूते है। तो सबो किसान भाई मन ला जो एक बार पुनः मैं कहना चाहूँ कि आप मन जो है टाऊ के पैदावार निश्चित रूप से करके जो है हमारे देश के नाम ला रोशन करा, यही मोर आप मन से विनती है। टाऊ कर खेती से मैन पाट कर किसान मन कर जीवन में समृद्धि आवत है। यही विषय में मैं एक और मैन पाट कर प्रगतिशील किसान से बात करें टाऊ की खेती कर तैयारी और ओकर बाजार व्यवस्था कर बारे में। मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं मैन पाट से बोल रहा हूँ। तो अभी कर समय में बताते हैं कि मैन पाट में टाऊ फसल कर उत्पादन दिनों दिन बढ़त जात है। रौरे का कहना चाह, कौन तरह से तैयारी करना पड़ेल, का जरूरत पड़ेल, एक बारे में बताते हैं। जैसे देखिए खेत तैयार करना रहता है, 2 या 3 राउंड उसको जुताई करना पड़ता है। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर के बीच उसको बोते हैं। मतलब ये कही कि सितंबर और अक्टूबर के मध्य में बुआई हो जाना चाहिए। हाँ। बीज कर व्यवस्था रौरे कहाँ से करती? बीज भंडार रखते हैं अपने यहाँ ही।
अच्छा, तो वहीं से मतलब मिल जाते हैं ना। कौन तरह से बुआई करती रहे? गेहूं का बुआई करते हैं ना, सेम रहता है। अच्छा, छिटाई विधि से? हाँ, छिटाई विधि से ही। अच्छा, खाद पानी कर बात करी तो खाद देखिए, जैसे फर्स्ट में जैसे जुताई होता है, उसके बाद बोते हैं, उस समय हल्का इफ्को या फिर DAP और साथ में यूरिया बोने के बाद फिर जुताई करते हैं एक बार, ताकि जो खाद रहता है वो अंदर तक चला जाए। और उसके बाद जैसे जो पौधा होता है, पौधा अगर ग्रोथ अच्छा है तो दोबारा खाद नहीं डालते हैं, यूरिया। और ग्रोथ अच्छा रहता है तो नहीं डालते हैं, और नहीं रहता है तो डालना पड़ता है। पानी का जो रहता है तो पानी अपने यहाँ एक बार उसको पानी की जरूरत रहता है। अच्छा, तो पानी कितना पानी की जरूरत पड़े सिंचाई कर? एक बार। उसके बाद जैसे अपने यहाँ ओला गिरता है, ओस आता है तो ओस के माध्यम से ही हो जाता है। मैंने पानी पटाए कर जरूरत नहीं पड़े? नहीं, पानी की जरूरत उतना नहीं पड़ता। अब पठारी एरिया में पानी छोड़ने के बाद दोबारा तो पानी की उम्मीद रहता नहीं अपने यहाँ। कितना दिन में पक के तैयार हो जाते हैं पूरन भैया? 3 महीने का मानिए मोटी मोटा। अच्छा, मैंने ये कही कि 3 महीना कर फसल है ना। तो टाऊ कर बाजार व्यवस्था मेन पार्ट में तो काफी व्यापारी मन आते मैं सुने हो, तो कहाँ रोरे बेचती? नहीं, मेन पार्ट का देखिए, यहाँ पर बाहर से व्यापारी नहीं आते। अच्छा, जो लोकल ही रहते हैं। हाँ। लोकल ही व्यापारी सीतापुर और अंबिकापुर के जो हैं वहीं सप्लाई होता है। और पूरन भैया और हमार सुने वाला किसान भैया बहनी मन ला का कहना चाहब कि टाऊ कर फसल कैसे करें? एक कहावत है ना कि भाई अगर मैन पार्ट कर मिट्टी ला महकाना है तो टाऊ कर खेती ला अपनाना है, और मैन पार्ट कर शान है, टाऊ है पहचान। किसान भैया बहनी हो, बदलत है समय, बदलत है हमार खेती बाड़ी में नवा नवा विधि, नवा नवा तकनीक। तो मैं यही कहूँ कि पहाड़ी क्षेत्र में रहे वाला सब किसान भैया बहनी मन करें टाऊ कर खेती। हर खेत में टाऊ हो, हर घर खुशहाल हो, तबे जाके मैन पाट कर बढ़ी नाम। हाँ भाई, देखिए बड़ा सुघर अक्कन जो है रूपक रहीस कि हमार छत्तीसगढ़ कर शिमला कर शान नया पहचान देता है टाऊ। तो देखिए अब कुछ संदेश मन हमें एला सुनल जाए, फिर गीत संगीत भी होई, मंडी भाव मौसम सब कर गोट बात होई। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ बोलो भैया, ये संदेश मतलब तो सुनेन। बाकी आज अंबिकापुर मंडी में जो हमला फसल कर कीमत हर भेटाई से, वही हिसाब से कोदो हर 3250 रुपया प्रति कुंटल, सरसों हर 5655 रुपया प्रति कुंटल, तिलहर 6000 रुपया प्रति कुंटल और मूंगफली 5600 रुपया प्रति कुंटल। साबुत चना दाल अगर बात करब तो 4250 रुपया प्रति कुंटल। अब आज मंडी और मौसम के बारे में जब बात करब तो भाई मंडी के बताए दें, और मौसम कर जानकारी जो है आज का अधिकतम तापमान
34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा संभावना है। और कल कर बात करब तो कल कर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, माने आज से काफ़ी तापमान में गिरावट कम रही, काहे कि हमन का आसपास कई सारा क्षेत्र में बरखा बुनी हुई सा है और ओकरे असर रही। लेकिन भाई हमन जो किसान भैया बहनी मन अपन कोई फसल ला, कोई माल मवेशी ला बाहर अगर बांध के रखिन है तो ला आज बड़ बढ़िया व्यवस्था बनाए दें, काबर की बरखा बुनी होकर संभावना है। देखिए सवाल भी पूछब राउर मंजक बकी का है, मैं कहता हूँ कि एक ठन सुबह कन गीत हो जाए, गाता है ममता चंद्राकर उनकर संगता रे। मंझनिया के घाम वो आमा तरी डोला उतार दे, जर के मंझनिया के घाम वो आमा तरी डोला उतार दे, जर के मंझनिया के घाम वो आमा तरी डोला उतार दे, जर के मंझनिया के घाम वो आमा तरी डोला उतार दे, 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 जर के मंझनिया के घाम वो आमा तरी डोला उतार दे, जर के मंझनिया के घाम वो आमा तरी डोला उतार दे। पहली गावन बल ससुर मोर आए, ससुर मोर आए, पहली गावन बल ससुर मोर आए, ससुर मोर आए, पहली गावन बल ससुर मोर आए, ससुर मोर आए, नहीं जाओ ससुर के साथ वो आमा तरी डोला उतार दे, नहीं जाओ ससुर के साथ वो आमा तरी डोला उतार दे। हाँ तो भोलू भैया देखिए एक गीत ला सुनेन और बेरा नहीं रही गाने दिन जो है पूरा सुनब। अब देखिए सवाल पूछी आज कर सवाल का हवे। आज कर भाई हम बात करे रहे हैं कृषि आधुनिक यंत्र के बारे में, तो आज का सवाल है कि पावर टिलर का उपयोग हमन कौन कौन सा काम में करथन, उला लिख के हमन ला भेज सकता है, चिट्ठी पाती कर माध्यम से भेज सकता है और आजकल तो भाई मेल कर माध्यम से भी भेज सकता है। राउर मनकर जो है चिट्ठी जब आही हमर जग जिनकर सही जवाब होई ओला हमन अपन कार्यक्रम में जरूर। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।